ये है ऑल न्यू महिंद्रा XUV 400 EL Pro, जिसको महिंद्रा ने हाल ही में अपडेट किया है और इसमें बहुत सारे न्यू फीचर्स ऐड कर दिए हैं और इसके एक्स-शोरूम प्राइजेस शुरू होते हैं 15.49 लाख रुपीस से। और आज हम हैं देश की राजधानी दिल्ली में, एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं है। हाँ, कभी कभार थोड़ी देर के लिए थम जरूर जाता है, लेकिन रुकता कभी नहीं है। दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों के बीच खुली सड़कों पर गाड़ी चलाने का मज़ा कुछ और ही है और ये बात मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि दिल्ली वालों का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन कभी कभी यहाँ का ट्रैफिक उनको भी परेशान कर देता है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि मेरी तरह आप लोगों को भी लगता होगा कि इस दिल वाले शहर के बड़े दिल वाले लोगों की ड्राइविंग नीड्स का ध्यान रखने के लिए गाड़ी भी तो बड़े दिल वाली होनी चाहिए। एक ऐसी गाड़ी जो ना सिर्फ दिल्ली की तरफ से दिए जाने वाले हर एक चैलेंज को हंसते हंसते एक्सेप्ट करे, साथ में उनको सुनहरे अंकों से क्लियर भी करे। और अगर वो जीरो एमिशन भी हो तब तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि वो दिल्ली के पॉल्यूशन में आपका योगदान भी कम करेगी, स्पेशली कंसिडरिंग जैसी आजकल की सिचुएशंस हैं जो हम न्यूज़ में देखते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या जीरो टेल पाइप एमिशन वाली एक इलेक्ट्रिक कार दिल्ली के दिए जाने वाले चैलेंजेस को हैंडल कर पाएगी? आइए जानते हैं। दिल्ली में लोगों को वादियाँ ते ऊंचियाँ गाड़ियाँ दोनों ही बहुत पसंद है, स्पेशली अगर SUV अपराइट स्टांस वाली हो। और उसमें भी एक चीज़ से तो सबको खास ऑब्सेशन है, गाड़ी की रोड प्रेजेंस और उसको मिलने वाली अटेंशन। और ये बात ज़रूरी भी है। I mean, कौन नहीं चाहता इस भीड़ में स्टैंड आउट होना। अब जैसे कि आप दिल्ली के लोधी आर्ट डिस्ट्रिक्ट को ही ले लीजिए, जो कि इंडिया का सबसे पहला आर्ट डिस्ट्रिक्ट है और दिल्ली के इतने सारे मॉन्यूमेंट से घिरे होने के बाद भी अच्छे से स्टैंड आउट करता है। बस ऐसी ही कुछ कहानी कार्स के साथ भी है। इंटरनल कंबशन इंजन हो या फिर इलेक्ट्रिक, रोड पर स्टैंड आउट करना ज़रूरी है, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना ज़रूरी है। और गाड़ी के लुक्स अगर डिमांडिंग हो, उसके साथ एक अच्छा खासा अपराइट स्टांस हो, तो फिर चाहे आप इसको रोड पर ड्राइव करो या फिर किसी पॉश जगह पे या फिर ऐसी किसी स्टैंड आउट करने वाली जगह पे पार्क करो, आपकी गाड़ी को सबकी अटेंशन मिलेगी। और अब हमारे सामने है दिल्ली के रश आवर का ट्रैफिक, और हमारा सेकंड चैलेंज यही है कि हमें इस गाड़ियों के समुद्र को पार करना है, लेकिन बिना फ्रस्ट्रेट हुए। और ऐसी सिचुएशन में आपको चाहिए कि आपकी कार में हो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट स्टीयरिंग व्हील प्लस इंस्टेंट थ्रॉटल रिस्पॉन्स, जो कि ट्रैफिक की फ्रस्ट्रेशन को किल करता है। और अगर सिंगल पैडल मोड हो, जैसा कि EVs के केस में होता है, तो और भी बेटर है। साथ में आपकी कार टेक एंड फीचर्स से प्रॉपरली लोडेड होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो ये आप लोगों के एंटरटेनमेंट का ध्यान रख के आप लोगों को ट्रैफिक में बोर होने से बचाएगी, जैसे कि आपका रेडियो या फिर म्यूज़िक वगैरह का ध्यान रख के। और अगर इसके साथ साथ ऑन बोर्ड नेविगेशन भी है तो और भी बेटर। बाकी आपके साथ बैठने वाले सभी लोग परेशान नहीं होंगे अगर आपकी कार के इंटीरियर्स प्रीमियम है, इसमें अच्छा साउंड सिस्टम है, प्लस गाड़ी का NVH अगर अच्छा हो तो ये बाहर की इरिटेटिंग नॉइसेस से आपको आइसोलेटेड रखेगी। और हाँ, सीट्स भी कंफर्टेबल होनी चाहिए। और लीजिए, इसी के साथ हमने ट्रैफिक भी क्रॉस कर लिया, वो भी बिना फ्रस्ट्रेट हुए। और अब बारी है तीसरे चैलेंज की, जो है प्रैक्टिकलिटी चैलेंज। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली है, क्योंकि दिल्ली में लोगों को शॉपिंग करने का बड़ा शौक है। और इसीलिए एक कार का सिर्फ प्रैक्टिकल होना काफ़ी नहीं है, उसको एक दिल्ली वाले के हिसाब से प्रैक्टिकल और स्पेशियस होना चाहिए। मतलब ये कि फैमिली के साथ उनका सामान भी उसमें फिट आना चाहिए। तो सामान में है हमारा ये माइक्रोवेव ओवन, क्योंकि आजकल ठंड बहुत है और खाना बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। दूसरा है ये प्ले स्टेशन, जो कि छुट्टियों के सीज़न में टाइम पास करने में हेल्प करेगा।
और तीसरी है ये लगेज ट्रॉली, जिसमें हम छुट्टियों में जब घूमने जाएंगे तो अपना सामान रखेंगे। और लास्टली हमारी चार्जिंग केबल। नॉट बैड, आई मीन सारा सामान अच्छे से आ गया। ओके, नेक्स्ट चैलेंज। दिल्ली में आजकल लोगों को ना फार्म हाउस के बड़े चक्कर लगाने पड़ते हैं, खेती या फार्मिंग करने के लिए नहीं, पार्टीज अटेंड करने के लिए। कभी किसी का बर्थडे पार्टी हो गई तो किसी की शादी का फंक्शन। और ये फार्म हाउस कभी कभी कुछ ऐसी जगहों पर होते हैं जहाँ जाते ही ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि रोड बनाने का कंसेप्ट और टेक्नोलॉजी यहाँ शायद अभी तक आए ही नहीं है। और ऐसी रोड्स को हैंडल करना एक अच्छी महंगी कार के लिए भी कभी कभी डिफिकल्ट होता है। इसीलिए इन जगहों पे आपको एक एसयूवी ज़्यादा बेटर लगेगी। बेटर ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी को नीचे डैमेज होने से बचाती है, और रोबस्ट सस्पेंशन इन रोड्स को बेटर मैनेज कर पाता है, फिर चाहे आपके साथ पूरी की पूरी फैमिली ही क्यों ना बैठी हो। और अच्छे बड़े व्हील्स होने की वजह से जो आपकी राइड क्वालिटी है ना, वो भी कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। नेक्स्ट चैलेंज प्लीज। और अब हम आ गए हैं अपने 5th यानी कि लास्ट चैलेंज पे, जो स्पेशली ईवीज को टारगेट करता है। सो फार हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली भी कम नहीं है, क्योंकि ये सब चैलेंजेस जो अभी तक मैंने आपको दिखाए वो दिल्ली में आपको हर एक दिन फेस करने पड़ेंगे। और हाँ, एक बात और, दिल्ली वालों को ना वीकेंड्स पे क्विक हिल स्टेशन ट्रिप्स करने की ना बहुत आदत है, बहुत शौक है उनको ना। ये एक इंटरनल कंबशन कार के लिए ना कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए। बट व्हाट अबाउट ईवीज? डोंट वरी, क्योंकि मॉडर्न ईवीज लॉन्ग ट्रिप्स को बहुत ब्यूटीफुली हैंडल करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इनकी बैटरी की कैपेसिटी है और एनर्जी डेंसिटी है वो पहले से ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है, जिस वजह से आपको बेटर रेंज मिलती है। सेकेंडली, चार्जिंग टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होने की वजह से आज के टाइम पे आप 10 to 80% सिर्फ कुछ मिनटों में चार्ज कर सकते हो, जिस वजह से आप लोग लॉन्ग ट्रिप्स बड़े आराम से कर सकते हैं। और जब आप एक ईवी को हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पे लेके निकलोगे, तब आपको पता चलेगा इनका रियल पोटेंशियल और इनकी परफॉर्मेंस, कैसे इनका इंस्टेंट टॉर्क और थ्रॉटल रिस्पॉन्स, जिसको आप ड्राइव मोड से चेंज कर सकते हो, आपको हाई स्पीड मैन्यूवर्स पे अच्छा कंट्रोल रखने का प्रॉपर कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है।